कभी महिलाओं के कंधे पर हाथ रखने लगते हैं। होलसेल भाव में हत्या करते थे। 15,000 से अधिक बिहारी मरे थे। 15 लाख खाता में क्यों नहीं आया? बेल पे सब बाहर घूम रहे थे। शराबबंदी क्यों फलाप है? नौकरी के बदले जमीन भी लेंगे। आए दिन हत्याएं क्यों बढ़ रही है? वह लोग जो मारे गए उसका इंसाफ मिला क्या? तो 600 से ऊपर व्यक्ति को गोली लगने का काम हुआ है। पकड़ के काट दिए गए। बाप के सामने बेटा का बाँह काट दिया गया, गर्दन काट दिया गया। जो अच्छा जवाब, सवाल तो सुन लो भाई, सवाल तो सुन लीजिए। जो सवाल, एक मिनट, इन्होंने आरोप जो लगाया, कहा कि आज बिजली है, सड़कें चमचमाती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो है आरक्षण की जो लोग बात कर रहे हैं उसमें भी सरकार का सहयोग है। अब देखिए इनका जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ जो इतने खड़े बंधु हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं अपने भाई को कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपनी जानकारी को दुरुस्त करें कि आर नारायणन का नाम यदि सुने हो तो वह एक दलित राष्ट्रपति थे, जो 10वें राष्ट्रपति थे। आप मुर्मू से पहले का वो राष्ट्रपति हैं और ये भाजपा के सरकार में नहीं बने हैं। बात यह नहीं है, इस बार का जो चुनाव है वह मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुद्दा क्या होगा? तो नौजवानों की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इसी बिहार में एक ही साल में 7 पुल ध्वस्त हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का चरम ये है। तो इन सब मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपने मुद्दा बताया बेरोजगारी, महंगाई और जो भ्रष्टाचार। जनता के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको लेकर, चाहे वह विपक्षी हो या पक्षी हो, मुद्दे को उठाकर जनता के बीच जाना चाहिए ताकि जनता निर्णय निष्पक्ष ढंग से कर सके कि हमारे काम कौन करेगा। दूसरी बात आरक्षण की बात है। आरक्षण चाहे मंडल कमीशन हो या कुछ हो, उसको यदि देश में सरकारी पद खाली होंगे तभी आरक्षण का लाभ हो सकता है। आज क्या है, पूरे देश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। सारे जो सार्वजनिक संस्थान हैं वो प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। एक आदमी आज फैक्ट्रियों में मजदूरों से 12-12 घंटे के काम लिए जा रहे हैं। पहले 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियां चलती थी, आज वो 2 शिफ्ट में चल रहे हैं। अब जवाब लीजिए। जो है आपने कहा कि ये चुनाव मुद्दों का होना चाहिए, ये चुनाव मुद्दों का होना चाहिए। आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुद्दा है। अब ये इनका दारू जो है बिहार में 25 साल से बंद है। इधर आसपास में देखिए लगभग आपको 25 साल से बंद, 20 साल से बंद है। और अभी देखिए आप इधर घुमा लीजिए कैमरा, आपको रोड पे, गुमटी पे, चाहे रात को यहाँ पे आइएगा आप, अधिकतर नौजवान नशा के साथ मिलेंगे। आपको होम डिलीवरी घर पे मिल जा रहा है। जो दारू पहले 100 रुपये का मिलता था वो 200 रुपये में आपके घर पे मिल जा रहा है। दूसरी बात ये हॉस्पिटल की बात कर रहा है, मेरा घर हॉस्पिटल रोड में ही है। कोई भी पेशेंट जाता है तुरंत डॉक्टर रेफर करता है। सोनू जी हैं यहाँ के जिला नगर अध्यक्ष, इनसे पूछिए, कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। सीधे रेफर करने पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता है। मरीज रास्ते में मर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है कि आप डॉक्टर रखिए, दवा रखिए, जो भी इक्विपमेंट है वो रखिए, सारा सामान रखिए वहां पे। यहाँ पे तो कोई भी जाता है, छुरी लगा, कोई मारामारी हुआ, सीधे रेफर पटना जाइए। चलिए, कह रहे हैं कि आपका जो हॉस्पिटल है वो रेफर कॉलेज बन चुका है। पहले स्वास्थ्य सड़क की बात कर रहे हैं। मेरे भाई हैं, उनको बगल में ही रहते हैं। आज से 3 साल पहले के हॉस्पिटल, आज के हॉस्पिटल में कोई से पूछ लेगा, जमीन आसमान का अंतर है। 550 दवाएं फ्री में मिलती हैं। वो दिन याद कीजिए जब बिहार के अस्पतालों में रुई नहीं मिलती थी। वो महागठबंधन की सरकार थी जहां बेड पर कुत्ते सोए रहते थे। आज 550 बेड का सिवान में अस्पताल खुला है। सिवान में, और बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़े आपको अखिलेश जी, तो उनके घर में 7 सांसद। सिवान की पूरे देश की जनता बेरोजगारियों की लड़ती है और अखिलेश भाई इनको बात बोलो, बड़ा आदमी हो। अखिलेश जी बेरोजगारी के लिए चुनाव लड़े हैं तो उनके घर में 7 सांसद। लालू जी बेरोजगारी के लिए चुनाव लड़ते हैं तो मीसा भारती सांसद, तेज प्रताप सांसद, राबड़ी जी प्रतिपक्ष के नेता। लालू जी बेचारे अस्वस्थ हैं, उनके बारे में नहीं बोलना है। और तेजस्वी जी और उनके पीए भी अब राज्यसभा सांसद हो रहे हैं। इनकी बेरोजगारी ये है। और जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधा चाहिए, अध्यक्ष जी आगे, मूलभूत सुविधा चाहिए। पहले सिवान से पटना जाने में दिन भर लग जाता है, आज 2.5 घंटे में चले जाइए।
से यही बिहार नीतीश कुमार का एक विकास है कि आप 2.5 घंटे में पटना अगर जिला मुख्यालय को अगर अपने राजधानी से जोड़ा है, कहीं से पूरे बिहार में 2.5 घंटे में पटना पहुंचते हैं। चमचमाती सड़क है, चमचमाती रोड है और चमचमाती अस्पताल है और चमचमाती बिजली है। और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया गया है और सुशासन का ही देन है कि 12 बजे रात में कोई कहीं से कहीं जा सकता है। नहीं तो पहले सिवान स्टेशन पर चुप रहे, मत बोल, बात सुने। सिवान स्टेशन पर अगर 8 बजे आप उतर जाते थे तो वापस सिवान सुबह 5 बजे आते थे। 8 बजे से जब 5 बजे तक सिवान से बाहर से आने वाले लोग स्टेशन पर इंतजार करते थे, वो भी सुरक्षित नहीं थे। ये देखिए आपका इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कहा हाँ 2.5 मिनट बोले हैं, 2.5 मिनट हमको भी टाइम मिलना चाहिए। काट कुट मत करिएगा, पूछिए। इन्होंने कहा, मेरे साथी ने अभी बताए, जितनी बातों को इन्होंने रखा बखूबी से, वो सब 15-20 साल 10 साल पुराने हैं, 20 साल लगभग पुराने हैं। और नई व्यवस्था क्या है कि 300 रुपया से 400 रुपया एक रसीद कटवाने में और दाखिल खारिज करवाने में लगता है। यह नीतीश कुमार की पहचान है। डबल इंजन की सरकार, आगे लूट का इंजन है और पीछे आप समझ लीजिए कि झूठ का इंजन है। डबल इंजन में क्या नाम है पता है आपको? एक लूट की इंजन आगे लगी है, एक क्या नाम है झूठ की इंजन आगे लगी है और डबल इंजन की सरकार चल रही है। दोनों तरफ लूट ही लूट मचा है। एक भी गरीब लोग जो ब्लॉक आते हैं उन्हें मान सम्मान देकर एक रसीद काटने का काम और अच्छा से किया जाता हो तो आप बताएंगे, आप मीडिया बंधु हैं। पहले की हमारी सरकार जब थी, जिनकी बात ये बता रहे हैं, गांव में घूम घूम कर लाल एक रंगा में बांध के कर्मचारी महोदय, राजस्व कर्मचारी डोर टू डोर जाकर रसीद काटते थे, किसान को मान सम्मान देते थे, उनका जो भी फसल है आराम से मार्केट में आता था। घटनाएं तो पहले भी होती थी, घटनाएं आज भी हो रही है। और एक सेकंड, नहीं सुन लिया जाए। अगर इनकी चमचमाती, हम सारी बंदियों पर बता रहे हैं आपको, इनकी चमचमाती रोड अगर सिवान में दिखाई देती है तो उसके पहले पटना में चमचमाती थी, लखनऊ में चमचमाती थी, कलकत्ता में चमचमाती थी, इलाहाबाद में चमचमाती थी, मुजफ्फरपुर में चमचमाती थी, सिवान में भी चमचमाती थी। गांव के कुछ सड़कें नहीं चमचमा रही है, उसमें हमारे 6 विधायक का दिन है कि सिवान में भी चमचमा रही है। हमारा 8 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 6 पर हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन का कब्जा है और 6 विधानसभा अधिक काम किए हैं कि 2 विधानसभा अधिक काम किया है और वो मेरे विधायक फंड के हैं, अपने ऐच्छिक फंड से उन्होंने सारे काजों को किया है। इनकी क्या बात है कि जाएंगे 15 बरस 20 बरस पहले। अरे 15 बरस 20 बरस आप भी क्या थे, आपको भी पता होना चाहिए। हमारे बच्चे अब बड़े बड़े हो गए हैं, हमें आज वर्तमान में बात करना चाहिए कि क्या है। तो आधा से अधिक, एक सेकंड, आप, हमने कहा था 2.5 मिनट बोलेंगे, नहीं हुआ। आप देख लीजिए मौजूदा व्यवस्था में जो व्यवस्था अभी चल रही है, उस व्यवस्था में आधे से आधे सीट खाली है। अभी राहुल गांधी नहीं, राहुल आंधी आए थे सिवान में सुन लिया जाए, राहुल आंधी आए थे सिवान में और जो 13 करोड़ रुपया लाकर सरकार, बिहार सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे यहाँ आज से 5-6 महीना पहले। ये लोग कंपेरिजन करके बताएं कि इसमें ज्यादा भीड़ थी कि उसमें ज्यादा भीड़ थी, जिसमें 13। ठीक है, एक सेकंड। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के यहाँ उनका भाषण हुआ था जिसमें 18 जिला से, बिहार के 18 जिला से बसें पकड़ कर लाई थी और उसमें संख्या भर के लोग आए थे। तब भी हमारे राहुल गांधी के आंधी के सामने वो सभा फेल हो गई। ये देखिए इन्होंने बोला कि राहुल गांधी आंधी लेके आए थे। ये नीतीश कुमार की देन है कि पूरे बिहार का भ्रमण 13 दिन में कर लिए। नहीं तो जब इन लोग की सरकार रहती ना तो भ्रमण कर जाते 13 साल लग जाते, रोड भी नहीं था कि उस समय। ठीक है, और जहां तक एक मिनट ये हाँ बोले ना, बोले के बाद हमारा अध्यक्ष जी बानी, एक मिनट, राहुल गांधी आंधी थे इनके लिए, आरजेडी के लिए, हम लोग के लिए आंधी नहीं थे। राहुल गांधी ये महागठबंधन में आपसी वर्चस्व है कि हम आगे कौन आगे। अब ये लोग अपने परिवार में ये लोग समझे, लेकिन एक बात, राहुल गांधी के रथ पे जो सवार हुआ है वो डूबती नैया है, उसको डूब जाना है। और मेरे बड़े भाई हैं, मुखिया जी हैं, और उनका मेरे बड़े भैया हैं, बोल रहे थे हमारे 6 विधायक हैं। अरे कोई बाराती जाई,
दुलावे का बिया हुई। नीतीश कुमार देश के नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार दूल्हा है। दुल्हा अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं। हर आदमी की कार्य करने की क्षमता होती है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी की अब मन मस्तिष्क उतनी अच्छी नहीं रह चुकी है। अनेक मंचों पर देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय गान होता है तो कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी महिलाओं के कंधे पर हाथ रखने लगते हैं, कभी इस तरह के अनर्गल वार्तालाप करने लगते हैं, जिसको आपके चैनलों के माध्यम से पूरा बिहार देख रहा है। बिहार की जनता चुपचाप रहिए ना, हंगामा मत कीजिए। हंगामा आपके पास जाएगा तब ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए। इंदौर स्टेडियम, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले चुपचाप सुनिए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सिवान की व्यवस्था पर बात कीजिए। बहुत देश की व्यवस्था पर बहुत सारी बातें हो गई, सीधे सीधे सिवान की व्यवस्था पर आइए। आप सिवान में डिबेट कर रहे हैं। पूछिए इंदौर स्टेडियम किनका बनाया हुआ है, पूछिए टाउन हॉल किनका बनाया हुआ है, पूछिए सदर अस्पताल में स्वास्थ्य समिति बनाई गई थी और हमारे पास उस जमाने में कम संसाधन थे। 10 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर लिखा गया था। कोई रोगी आवे और उनके पास पैसा दवा नहीं है, उस मोबाइल नंबर पर फोन करें और वह समिति माननीय साहबुद्दीन साहब और बिहारी चौधरी के सौजन्य से बनाया गया था। आज आयुर्वेदिक कॉलेज में बच्चे बच्चियां पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं। विद्या भवन किसका बनाया हुआ था? लगभग लाखों रुपया का दवा इस समय एक्सपायर किया। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई नाले में क्यों फेंकी गई? नोटबंदी का क्या हुआ? काला धन क्यों नहीं आया? 15 लाख खाता में क्यों नहीं आया? शराबबंदी क्यों फलाप है? आए दिन हत्याएं क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब माननीय लोगों से मांगिए। इन लोगों ने बहुत ही आरोप लगाया। अच्छा, ये आप ही जवाब तो ले लिए, जवाब तो ले लिए। अच्छा, इन लोगों ने आरोप लगाया कि जो है नोटबंदी का क्या हुआ, काला धन कहाँ गया। इन्होंने एक तरीके से ये कहा कि जो लकीर लालू सरकार द्वारा खींची गई थी उसी पर भाजपा चल रही है। इन्होंने एक आयुर्वेदिक अस्पताल का भी जिक्र किया, कहा कि उसमें जो है गरीबों का इलाज हो रहा है और उन्हीं की देन है। देखिए, इनकी बात तो हम लोग नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि इनके नाम के आगे विकास तो था ही नहीं। ये सच्चाई है। विकास इसलिए नहीं था कि आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे। पूरी बिहार की जनता भागलपुर दंगा कांड जो करके उनके सरकार में, उनके शासन काल में जो अल्पसंख्यक समाज के 12,000 लोगों को काटने का उन्होंने अपने शासन काल में, अपने सरकार में किया था, उसका हिसाब बिहार की अल्पसंख्यक समाज मांगता है कि उसमें क्या हुआ। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 पे आए, पुनः उस केस को खुलवाए और सबको सजा दिलवाए और अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाए, पैसा दिलाए और रोजगार का साधन दिए। यह है नीतीश कुमार। और रह गई विकास के बारे में, लोग बोल रहे हैं यात्रा के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, राहुल आंधी थे। आंधी तो थे ही, हम समझ। अरे आंधी क्या करता है? आंधी आके तूफान मचा के पूरे बिहार के अस्त व्यस्त, पूरे व्यवस्था को अस्त व्यस्त करता है। वही हाल है सरकार के व्यवस्था को, आम जनता के अस्त व्यवस्था को। आप जब आइएगा उस समय क्या होता था, उस समय क्या होता था, ये कोई छुपा है क्या? आप पहले जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं, मसरक रास्ते से पटना, मसरक कोई देखा नहीं था। छपरा रोड होके जा रहे थे, 7 घंटा, हमारे मित्र सोनू बाबू बताए 7 घंटा लगता था। लेकिन मैं कल ही अभी पटना गया था, परसों 2.25 घंटा में पटना पहुंचा। ये है नीतीश कुमार का विकास। और जहां आप खड़े हैं यही विकास है। यहाँ दूसरा पत्रकार और दूसरे दल के लोग अगर जवाब देने वाले लोग होते तो यहाँ बत्ता से मारा जाता था। ये नीतीश कुमार का देन है कि सभी लोग, चाहे राजद हो, माले हो, जदयू हो, भाजपा हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो,
सब लोग ईमानदारी से और मजबूती से अपनी बात रखते हैं। कानून व्यवस्था पे सुनिए, नहीं हम बता रहे हैं आपको, बाता से मार खाने का भी सवाल आया था आपके मीडिया में जिस दिन उन्होंने बिहार बंद किया था। किसने बता किसको मारा, आप देखे होंगे मीडिया बंधु। अब रही बात कि ये भागलपुर की बात कर रहे हैं आप सुने, विश्वव्यापी चीज मैं बता रहा हूं, भारत की बात बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी यहाँ करीब करीब हमारे गुठनी और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है, यहाँ तड़पड़ाते हुए महिला, बच्चा, पुरुष, नौजवान कोरोना टाइम में इतने परेशान थे, लेकिन किसी को इन नहीं करने देते थे। इनको कोरोना हो जाएगा, जिसमें हमको समझ है कि 15,000 से अधिक बिहारी मरे थे। केवल इन नहीं किया गया बॉर्डर में, अगर बॉर्डर में इन किया जाता, उनको सुरक्षा दिया जाता, क्वारंटाइन किया जाता, तो उतने हताहत नहीं हुए। हमारे साथी को याद है भागलपुर का बात, आज से 20 बरस 18 बरस पहले हमारे साथी बता रहे थे आपसे। अब डेटा दीजिए। नहीं, हम डेटा को देंगे ना, जो चीज कहेंगे वो डेटा देंगे। आप पहले आटा देंगे, सस्ता आटा देंगे, सस्ता चीनी देंगे, सस्ता सामान देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपया महिला मान सम्मान योजना देंगे, सब कुछ सस्ता देंगे। हम आपको नहीं, एक और चीज देंगे, नौकरी के बदले जमीन भी लेंगे। एक और चीज बता देंगे लोग, तुरंत लेंगे नौकरी के बदले जमीन। हम नौकरी के बदले अगर 1 मिनट, और नौकरी के बदले हम सुनिए, हम नौकरी के बदले अगर जमीन की बात मेरे साथी कर रहे हैं, तो हम सीट के बदले किसी का प्रतिष्ठा नहीं लेते हैं। यहाँ सीट के लिए प्रतिष्ठा भी लिया गया है और टिकट के लिए प्रतिष्ठा लिया गया है, सारे हमारे साथी जान रहे हैं। पार्टियों में टिकट के मारा मारी हम आपको बताना चाहेंगे, जो बलात्कार होती है, सो 2-3 बात एक दो बात हम रख देते हैं। जो हमारे साथी सोनू जी कहे हैं कि नैया इस बार डूब जाएगी, बाकी हम बता देना चाहते हैं कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी है, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने मुकेश सहनी से संवाद किए थे। मुकेश सहनी से 2014 में कहे थे कि आप हमको साथ दीजिए, आपके समाज के लोग के 122 जातियां है देश में, जिनको आरक्षण देने का काम करेंगे। तो हमारे नेता दौड़िए मुकेश सहनी जी ने की क्षमता नहीं है तो रुकी बाबा ना, रुकी ना जाए, 2 जना पंडित वाला 2 जना घेर दो। 1 मिनट रुक जाइए भाई। अच्छा आप नहीं सुने, हमारे सुनिए, 2014 में हमारे नेता दौड़िए मुकेश सहनी जी ने देश के प्रधानमंत्री को मदद करके देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो देश में 122 जातियां हैं जो बाबा साहब के भीम अम्बेडकर साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार आज भी आरक्षण अप्राप्त है, उसको हम दिलवाने का काम करेंगे। हमारे नेता ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 2020 में भी नीतीश कुमार को हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बाकी दोनों व्यक्ति ने हमारे नेता को धोखा देने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता को अपने नाई पर सवार कर दिए हैं और 2025 के चुनाव में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे नेता सवार कर दिए, लोग कहा था नौवे डूब। अब पहले हमारे नेता इन लोग के नाव के पार कराए थे। ये देखिए, ये एक मिनट सुनिए ना, 1 मिनट। अब आपने कहा बताते आए साथी कहते हैं नु कि अपहरण हत्या मौत का, तो हम केवल जब से जनता दल यू का 19 से MP हुआ है, 2019 से यहाँ सिवान में MP हुआ है जनता दल यू के। उसके पहले जनता दल के MP यहाँ नहीं थे। बाकी 2019 से लेकर 2025 तक ले सिवान का केवल गोली लगने का आंकड़ा निकालिएगा नू तो 600 से ऊपर व्यक्ति को गोली लगने का काम हुआ है। अगर हत्या बोलेंगे आपने कानून व्यवस्था पर चोट पहुंचा दी। नहीं सुनिए, देखिए अब इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपने कहा कि जो 600 गोली लगी, आपने कहा कि जो है आपके नेता नाव पे सवार हैं, इस बार तेजस्वी यादव को पार लगाएंगे। अब जवाब लीजिए। हमारे मित्र वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, देश दुनिया की बात छोड़िए, बिहार की भी बात छोड़िए, इस सिवान की धरती पे हम खड़े हैं। पहले सिवान की बात की जाए। हम अपने मित्र से पूछ रहे हैं, इनकी सरकार थी, इनके गठबंधन के लोग थे क्या? प्रतापपुर में गोलीकांड हुआ जिसमें 25 लोग मारे गए, वह किसके शासनकाल में? वह लोग जो मारे गए उसका इंसाफ मिला क्या? ताहिरा में जो 7 लोग मारे गए,
पकड़ के काट दिए गए, बाप के सामने बेटा का बाह काट दिया गया, गर्दन काट दिया गया, उसका इंसाफ मिला क्या? मजाहिदपुर में हमारे जादव भाइयों का 11 को हत्या हुआ, उसका इंसाफ मिला क्या? ये लोग और इनकी सरकार के लोग जब सरकार में थे तो बल्क में हत्याएं करते थे, बल्क समझते हैं ना, होलसेल भाव में हत्या करते थे। यही स्थिति थी सिवान की। सिवान बदल चुका है, बिहार बदल चुका है। ये बदलने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में कोई चूं तक नहीं कर सकता है। यह सुशासन की सरकार है। इसमें न किसी को फंसाया जाता है, न बचाया जाता है, और अपराध करने वाले की सजा लाल घर होती है। और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ता रहेगा निश्चित रूप से। इसमें पूरे सिवान की जनता वह दिन नहीं आने देगी और पुनः इस बार 8 सीट एनडीए के खाते में जाएगा और पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री